ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन MS 143 जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार बहन, नमस्कार। अभी मैं 2 सालों से हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे ध्यान कर रही हूँ। उसमें 7 चक्रा का ध्यान भी करती हूँ। कुछ दिनों से दोनों पैर भारी भारी से हो रहे हैं और बहुत देर तक सुखासन में भी नहीं बैठ सकती। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं और इसका कोई उपाय भी बताएं? धन्यवाद। जय माँ आदिशक्ति। बहन, आप 2 साल से साधना कर रही हैं, 1 से 1.5 घंटा ध्यान में बैठती हैं। अवधि तो आपकी बहुत अच्छी है, किंतु पैर आपको परेशान कर रहे हैं। आपने पूछा है, क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? कारण एक ही है। आपने ध्यान के विज्ञान को, शरीर के विज्ञान को अभी सही तरीके से समझा नहीं है और सही तरीके से उसका अनुसरण करते हुए आप इस पथ पर आगे नहीं बढ़ रही हैं। इसी वजह से आपको यह समस्या आ रही है। आप सही तरीके से ध्यान के विज्ञान को, शरीर के विज्ञान को समझ करके ध्यान के पथ पर आगे बढ़ेंगी तो यह समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध आसन सिद्धि वीडियो को तुरंत देख लीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी सारी की सारी समस्या का समाधान इस वीडियो से हो जाएगा। और हाँ, इसके अलावा आपको सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इस वीडियो को भी अवश्य देखना है। इस वीडियो के अनुसार आपको अभ्यास अवश्य करना है ध्यान करने से पूर्व। बस इतना सा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे भाई मंगेश यादव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम मंगेश जी, खुश रहिए। आपने बताया कि आपने परम शक्ति के दर्शन किए हैं। क्या इसी वजह से आप किसी अन्य देवता का नाम नहीं लेते? ऐसा क्यों? मैंने पाया है कि जो तुम श्रद्धा से देखना चाहोगे वही दिखेगा, कोई किसी का भेद नहीं। क्या लगता है आपको? जय महालक्ष्मी। भाई मंगेश यादव जी, शायद आपने मेरा वीडियो देखते हुए स्पष्टतया इस बात का ध्यान रखने का प्रयास नहीं किया है कि मैं किस देवता का नाम लेता हूँ और किसका नहीं लेता हूँ। मैं प्रारंभ भगवान श्री राम की जय से करता हूँ। गायत्री महामंत्र तो प्रमुख है ही सही, क्योंकि यह मंत्र उस परम सत्ता को संबोधित करता है। यहाँ पर मैं जय माँ आदि शक्ति कहता हूँ, जय गुरुदेव कहता हूँ, तो मेरे अंतस्थ में ऐसा भाव कभी है ही नहीं कि मैं किसी देवी देवता का नाम लूं या नहीं लूं। हाँ, जिनका मेरे जीवन पर विशिष्ट महत्व है उनका मैं नाम लेता हूँ। माँ आदि शक्ति का मैं उपासक हूँ, तो वह तो मेरे लिए प्रमुख है ही सही, किंतु मेरे दृष्टिकोण में कोई भी देवीय शक्ति अलग नहीं है। वह एक ही है
और हाँ, आप पीछे के वीडियोस देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा। मैंने स्पष्ट कर रखा है कि ध्यान की उच्चतम अवस्था में आप चाहे किसी भी शब्द से, किसी भी नाम से, किसी भी विधि से उच्च स्थिति तक पहुँचेंगे तो अंत में सिर्फ और सिर्फ निराकार ही बचेगा, शून्य ही बचेगा, प्रकाश तत्व ही बचेगा और अंत में यह प्रकाश भी विलोपित हो जाएगा। इसलिए अंत में जा कर के सारी नदियाँ एक सागर में जा कर के समाहित हो जाती है। उसे चाहे ब्रह्मा कहें, उसे चाहे विष्णु कहें, उसे चाहे शिव कहें, उसे चाहे माँ आदि शक्ति कहें, उसे गॉड कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, किंतु वह अंत में सिर्फ और सिर्फ शून्य बचता है, निर्विकल्प निराकार स्थिति बचती है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण में तो सभी एक ही हैं। हाँ, जब तक हम अंतिम अवस्था तक नहीं पहुँचते तब तक नीचे अलग अलग हैं, अलग अलग भेद हैं, अलग अलग देवीय शक्ति का अपना अपना कार्य क्षेत्र हैं, अलग अलग महत्व हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनकी कोई ऊर्जा ही नहीं है, उनकी कोई कार्य पद्धति ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। माँ आदि शक्ति के इस संसार में सब कुछ विद्यमान है। सब कुछ यहाँ पर जितना कुछ दिखाई देता है उससे बहुत अधिक दिखाई नहीं देता है, किंतु फिर भी वह है। बस उसी की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अध्यात्म के पथ पर, ध्यान साधना के पथ पर उतरा जाता है। और जब हम इस गहराई पर उतर पाते हैं तो फिर हम जो दिखाई नहीं देता उसे भी गहराई से समझने की और देखने की सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। आगे हमारी गुरु बहन रजनी पांडे जी एवं गुरु भाई सुनील पांडे जी के द्वारा जिन आत्म परिवार जनों से, जिन भक्त जनों से माँ के धाम निर्माण हेतु दान राशि एकत्रित की गई है, मैं उन सभी भाई बहनों के नामों को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन इला मित्तल जी, ये अमेरिका से हैं, 1100 रुपये माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित किए हैं। बहन रंजू राम जी, ये दिल्ली से हैं, 2100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन सानिया नांगिया जी गुड़गांव से 1100 रुपये। बहन सुनीता आर्या जी फरीदाबाद से 1100 रुपये। बहन श्वेता बाली कुमार जी दिल्ली से 501 रुपये। श्रीमान प्रिंस जी 1100 रुपये। बहन आराध्या जी जालंधर से 501 रुपये। आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें और इसी प्रकार से आप सबको परोपकार के पथ पर धर्म, सत्य, न्याय एवं आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती रहें, क्योंकि यही मार्ग है जो हमें इस जगत जननी माँ के बंधनों से मुक्त होने में समर्थ बनाता है। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।